हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारे सर पर। और आज की क्लास पहली क्लास है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास है। हम समझेंगे कि ग्रामर क्या होती है। जैसा कि आपको बताया था, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, 0 to हीरो लेवल बैच है आपका, और सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रामर यानी कि व्याकरण होता क्या है। ग्रामर यानी कि व्याकरण। व्याकरण होती क्या है, व्याकरण कहते किसको, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है ये क्या है? ग्रामर ग्रामर इज ए आर्ट। ग्रामर इज ए आर्ट इज द आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट and speak properly to the language। मतलब कि क्या बात करें कि इसका अर्थ क्या हुआ कि व्याकरण व्याकरण वह कला है। व्याकरण वह कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिख, पढ़ व बोल सकते हैं। हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। मतलब क्या है, जरा समझिएगा आप लोग कायदे से कि ग्रामर इज द आर्ट। ग्रामर इज द आर्ट मतलब कि व्याकरण वह कला है बाय विच, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को वी कैन रीड, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड स्पीक, और बोल सकते हैं अच्छी तरह से। मतलब ग्रामर एक ऐसी व्यवस्था होती है, किसी भी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग सीख रहे हैं तो किसी भी भाषा को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। और ये सब कुछ हम लोग किसमें सीखते हैं? ग्रामर के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कोई भी लैंग्वेज बनती है तो किस तरह से लैंग्वेज बनती है, जरा इसको देखिएगा। जो लैंग्वेज बनने का क्रम क्या होता है, ठीक है। भाषा बनने का क्रम क्या होता है कि भाषा सबसे पहले किन किन स्टेप के माध्यम से हमारी लैंग्वेज तैयार होती है, और उन्हीं स्टेप्स के माध्यम से हम चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेटर। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेटर। तो सबसे पहले हम लोग लेटर पढ़ते हैं। लेटर के बाद में हमारे क्या आते हैं? वर्ड आते हैं। वर्ड के बाद में हम लोग क्या सीखते हैं? सेंटेंस सीखते हैं।
और सेंटेंस के बाद में हम लोग पैराग्राफ सीखते हैं, और उसके बाद में हमारा क्या आता है, उसके बाद में हमारी कोई भी लैंग्वेज बनती है, कोई भी लैंग्वेज बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, लेटर, कि इंग्लिश भाषा हो कोई भी भाषा हो तो सबसे पहले उसके लेटर क्या है, उसके बाद में वर्ड क्या है, उसके बाद में सेंटेंस क्या है, उसके बाद में पैराग्राफ क्या है, और उसके बाद में लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लेटर मतलब कि सबसे पहले अक्षर, कि हम लोग अक्षर ज्ञान करेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं छोटा आ बड़ा आ, वैसे ही इंग्लिश में हमारी ए टू जेड होती है। उसके बाद में जब लेटर्स को आपस में मिलाएंगे तब आपके क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। जब शब्दों को आपस में तैयार करेंगे, कई सारे शब्दों को आपस में मिलाएंगे, तब आपका एक सेंटेंस बनेगा जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं। जब वाक्यों को आपस में मिलाएंगे तब आपका एक क्या बनेगा, गद्यांश बनेगा, और उसके बाद में हमारी क्या बनेगी, भाषा बनेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको सीखनी है, समझनी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, लेटर के बारे में जानेंगे। आपको एक स्टेप बता दिया, ये स्टेप आपको आपके फिर नोट करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लेटर क्या होते हैं, यानी कि आपके अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर लेटर की बात करें हम लोग, तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर या अक्षर कहलाती है, लेटर या अक्षर कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो लेटर या अक्षर कहलाएगी। और जो इंग्लिश होती है, अंग्रेजी में, या हम लोग बात करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। अच्छा, अब ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो बात करते हैं अक्षर क्या होते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो लेटर या अक्षर कहलाते हैं। अंग्रेजी या इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, आपके 26 होते हैं। अब इसमें से क्या होते हैं, कुछ हमारे स्वर होते हैं और कुछ हमारे व्यंजक होते हैं। मतलब कि हिंदी इंग्लिश में लिखें अगर इसको, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल की अगर बात करते हैं, जो स्वर होते हैं ये बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं। इंग्लिश में हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, या हम लोग कैपिटल लेटर में लिखें ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं। या हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के माध्यम से हम किसी का भी नाम लिखेंगे, कोई भी अक्षर लिखेंगे, तो हमारी ये 5 ही मात्राएं होती है। इन्हीं मात्राओं के माध्यम से हम कुछ भी करें।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो व्यंजक होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अब इन्हें छोड़कर जो हमारे ABCD में बचते 26 लेटर होते हैं, इसमें से बचे हुए 21 लेटर। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, तो एक हटा दो हमारा, तो B C D E हटा देंगे, F G H I हटा देंगे, J K L M N O हटा देंगे, P Q R S T U हटा देंगे, V W X Y Z। ये जो हमारे होंगे टोटल जो वर्ड्स हमारे बनेंगे 21 जो हमारे लेटर्स होंगे, इनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। ये जो हमारे स्वर होते हैं, ये बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसमें बोलने के लिए किसी न किसी अक्षर की, वॉवेल की सहायता लेनी पड़ती है, जिन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट आगे इससे संबंधित रूल जो हमारे बुकंदी क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट से संबंधित कौन कौन से रूल्स हैं, ABCD को कैसे लिखा जाता है, वो हम लोग कल ही क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसके स्टेप सीख रहे हैं, किन किन स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे ग्रामर में। ये आपको पहले एक बायोडाटा तैयार करना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ आपको सिखा। तो सबसे पहले जो आपके लेटर होते हैं, लेटर को आपको समझाया कि लेटर क्या होते हैं। लेटर के बाद में हमारे क्या आते हैं, वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, वर्ड आते हैं। वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, शब्द। क्या बोलेंगे, शब्द। अब वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, दो या दो से अधिक लेटर्स के, दो या दो से अधिक लेटर के, लेटर या अक्षर के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। समूह को वर्ड या अक्षर कहते हैं। अब अक्षर का मेन मतलब क्या है, सार्थक का अर्थ क्या है, जरा इसको समझिएगा कि दो या दो से अधिक अक्षरों को हम इस तरह व्यवस्थित करें, दो या दो से अधिक अक्षरों को हम इस तरह व्यवस्थित करें ताकि उनका एक अर्थ निकल सके। ऐसा हम ना लिखें ताकि उसका अर्थ ना बन पाए। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि लिखा ही है अक्षर है, दो ही अक्षर हैं एग्जाम्पल में, आप बोलोगे एक्सो। एक्सो क्या होता है पता नहीं, लेकिन अगर इसी को हम लोग कर दे ऑक्स, तो ऑक्स हमारा पढ़ने में भी आ रहा कि ऑक्स माने क्या होता है, बैल होता है, आपको पता नहीं। तो एक ऐसा अक्षरों का भी क्रम होना चाहिए ताकि एक सार्थक शब्द होना बने, ताकि उसका एक अर्थ बन सके। अगर उसका अर्थ नहीं बन पा रहा, मीनिंग नहीं बन पा रहा है, तो अगर आपने लेटर्स को लिखा है तो कोई मतलब नहीं, वो आपके शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। शब्द की परिभाषा यही कहती है कि उसको इस क्रम में सजाया जाए ताकि उसका एक अर्थ बन सके। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसी में जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं इसमें डॉग है, एप्पल है, गुड है, इट इज, ये सब हम इसमें लिख सकते हैं।
जो हमारे वर्ड की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वर्ड का मतलब ही यही होगा कि उनको एक सार्थक क्रम में सजाया जाए ताकि उसका एक अर्थ बने, एक मीनिंग बने। जब तक मीनिंग नहीं बनेगा तब तक वो वर्ड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब वर्ड को उनके उद्देश्य और प्रयोग के अनुसार पर, ठीक है, जो हमारे वर्ड है, वर्ड को उद्देश्य और प्रयोग के आधार पर, नोट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड को उद्देश्य और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में विभाजित किया गया है, किया गया है। वर्ड को 8 भागों में विभाजित किया गया है। अब इन्हीं 8 पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे, तब वर्ड को कैसे सेटअप करना है, वर्ड को कैसे एक अर्थ मीनिंगफुल में रखना है, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से इसके 8 टाइप हैं जरा समझिएगा आप लोग। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है, इसका नाम हमारा है नाउन। फिर हमारा नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन। फिर उसके बाद में हमारा आता है नंबर 3 पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। नंबर 4 पे हमारा आता है वर्ब। फिर नंबर 5 पे एडवर्ब। नंबर 6 पे प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद में कंजक्शन। फिर उसके बाद में इंटरजेक्शन, 8वां इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप हैं जिन्हें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन्हीं 8 चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, तब जान पाएंगे कि रियल में चीज़ें क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमने समझा कि सबसे पहले वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। अब उसके बाद में हम लोग सेंटेंस की बात करेंगे कि सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सेंटेंस मतलब कि वाक्य, सेंटेंस या वाक्य की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगर बात करते हैं दो या दो से अधिक ऐसे सार्थक वर्ड का प्रयोग, वर्ड या शब्द का प्रयोग सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस या वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक ऐसे शब्दों का प्रयोग
कि जिनका एक अर्थ बन सके। अगर उसका अर्थ नहीं बन पा रहा है तो वो बेकार सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, कोई बेकार है। जब तक हम ऐसा सेंटेंस बोले उसका कुछ अर्थ बने, हमें समझ में आए कि हाँ सामने वाला व्यक्ति क्या बोला है, तब तो उसको हम लोग वाक्य कह सकते हैं, अन्यथा वाक्य नहीं कह सकते। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में अगर हम लोग बोले बीनू इज माय सिस्टर, बीनू इज माय सिस्टर। तो हमने बोला कि बीनू मेरी बहन है, बीनू इज माय सिस्टर। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखते, सिस्टर इज बीनू माय, वाक्य तो ये भी लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सेंटेंस ऐसा पढ़े ताकि उसका कोई एक अर्थ बन सके, और जब तक इसका कोई अर्थ नहीं बनता है तब तक उसको पढ़ना बेकार है। और इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है सेंटेंस कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस का मतलब यही होता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसका कोई एक अर्थ बन सके। अगर अर्थ बन रहा है तभी उसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग, नंबर 4 पे हमने बताया था आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होगा जरा इसको हमें सीखना है। पैराग्राफ को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, गद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक। अब पैराग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक सेंटेंस या वाक्य का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग, सेंटेंस या वाक्य का प्रयोग हमारा क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है, पैराग्राफ या अनुच्छेद या हम लोग बोले गद्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है, गद्यांश कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है, दो या दो से अधिक ऐसे सेंटेंस लिखे जिनका एक अर्थ बन सके, ताकि हम उस लाइन पूरे मतलब समझ पाए कि पूरा उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। दो या दो से अधिक ऐसे हम वाक्य बोले तब तो उसको हम अनुच्छेद कह सकते हैं, अन्यथा अनुच्छेद नहीं कह सकते। उसके बाद हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज क्या होती है। नंबर 5 पे अगर हम लोग बोले कि लैंग्वेज या जिसको हम लोग बोले भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज या भाषा। तो एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग, एक से अधिक पैराग्राफ का प्रयोग, पैराग्राफ का प्रयोग एक से अधिक पैराग्राफ का प्रयोग लैंग्वेज या भाषा का निर्माण करता है, लैंग्वेज या भाषा का निर्माण करता है। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि
ग्रामर क्या होती है इंट्रोडक्शन क्लास में, और ग्रामर के पॉइंटर व्यू शुरुआती क्या है उनको कल से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और कि शब्द क्या है, अक्षर क्या है, शब्द क्या है, उसके बाद में वाक्य क्या है, फिर उसके बाद में आपके गद्यांश यानी कि अनुच्छेद क्या है, फिर भाषा क्या है। एक बार अगर रिवीजन करें हम लोग सीखेगा तो जाने यहाँ पे कि 2 से अधिक अक्षरों का ऐसा प्रयोग ताकि एक अर्थ बन सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग जिसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे, और 2 से अधिक सेंटेंस का प्रयोग जिसको हम लोग पैराग्राफ कहेंगे। कितना सिंपल है। तो यही हमने पूरी क्लास में सीखा, और उम्मीद करते हैं आप लोग अगली क्लास में हमारे जुड़ेंगे। सभी को लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।